कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से आज शनिवार के दिन, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, बाजार में किस तरीके से कामकाज होगा तो आप लोगों के साथ में उपस्थित हूँ। किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज हो रहा है, सोया, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे बाजारों में क्या स्थिति है, साथ ही साथ केएलसी के बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, इंडोनेशिया से क्या खबर आ रही है, वो जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से गेहूं का बाजार कामकाज है, चने के बाजारों में क्या कामकाज हो रहा है, अगर दाल में क्या स्थिति है और शुगर बाजार में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो बात शुरुआत कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है घरेलू बाजारों में। तो घरेलू बाजारों में अगर बात करेंगे तो कुछ उससे पहले विदेशी बाजारों की चर्चा करना जरूरी है। विदेशी बाजारों में आप देखेंगे कि सीबॉट पे 42 सेंट का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट काफी दिनों से आप देख रहे थे, ब्रेक नहीं हुआ था। तो एक अभी 2 दिन पहले भी बाजारों में ब्रेक होता हुआ नजर आया। उसके बाद आज कंटिन्यूअस बाजारों में ब्रेक हुआ। 41.71 सीबॉट का बाजार 116% की गिरावट के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। बाजारों में गिरावट का मुख्य कारण है जो अमेरिका की जो नीतियां हैं उस पर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में आने वाले समय में फेड ने बोला है जो ब्याज दरों में घटाने की चर्चा हो रही है उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। और डाउ जोन्स की अगर बात करेंगे तो अमेरिकी बाजारों में 2 दिन में लगभग 1700 से 1800 पॉइंट का एक बड़ा डाउनफॉल बाजारों में देखा गया है। उसका असर ही बाजारों में आपको सीबॉट के बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। जबकि सीबॉट सोयाबीन में तो गिरावट देखी गई, जबकि मील और बीन के सोयाबीन का बाजारों में स्टेबिलिटी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सारा इम्पैक्ट बाजारों में आ जाए वैसी स्थिति बाजारों में नहीं दिखाई दे रही कि बाजारों में बहुत ज्यादा बाजार में पैनिक होता हुआ दिखाई दे। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग 9:45 का हमारा शो सोमवार से शुक्रवार का शो रहता है। ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डायरेक्ट जुड़ के सवाल जवाब अपने पूछ सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप समझ के कामकाज करके चल सकते हैं। ये बात कर लेते हैं अब किस तरीके से लोकल बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। लोकल बाजारों की अगर रणनीति की बात करी जाए तो लोकल बाजारों में जो बाजार रहा, सोया ऑयल के बाजारों में तो फ्लैटी बाजारों में कामकाज हुआ है, जबकि पामोलिन के बाजार में कुछ स्टेबिलिटी के साथ बाजार में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दिया है। सोया ऑयल की बाजार की अगर बात करेंगे तो 98 रुपए रहा, पामोलिन का बाजार 91 से 92 रुपए पे ही कामकाज देखा गया। राइस ब्रान ऑयल 90 रुपए पे बोला जा रहा है। रेडी का मस्टर्ड ऑयल 116 से 17 रुपए। मस्टर्ड सरसों की बात करें तो बीते प्लांटों में लगातार आप देख रहे हैं नेफेड की बिकवाली, गवर्नमेंट के टेंडर रिलीज हो रहे हैं। उसके बावजूद भी आपने देखा कि 2 दिन के अंदर में ही लगभग 125 से 150 रुपए की सरसों में भरतपुर जयपुर लाइन में बाजारों में चाहे सलोनी सरसों है तो किसी में 75 रुपए तक की बाजारों में तेजी आपको देखने के लिए मिली है। बाजारों में तेजी आने का मुख्य कारण है कि प्लांटों पे जो माल है प्रॉपर वे में नहीं जा पा रहा है। उसका एक शॉर्टेज समझ लीजिए। इसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से बाजारों में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजारों में क्या ये तेजी बाजारों में सस्टेन रहेगी, क्या बाजारों में यहाँ पर आप एंट्री करें या ना करें, सारी जानकारी आपको जाननी है। कहाँ पर सोया तेल में खरीदारी करें, कहाँ पाम में खरीदारी करें, कहाँ पर आप सनफ्लावर ऑयल में, मस्टर्ड सीड में, सोयाबीन सीड की क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको जाननी है। तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, चाहिए डिटेल लीजिए और मार्केट के ट्रेंड और व्यू को आप तुरंत जाके समझ सकते हैं। तो इसी तरीके जैसे कि राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 117 रुपए रहा। सोयाबीन सीड में बाजारों में गिरावट के साथ 4500 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। कांडला पोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल में 873 रुपए, फॉरवर्ड 878 रुपए। क्रूड पाम ऑयल में लगभग निचले स्तर से देखा जाए तो 2 रुपए किलो तक की तेजी देखने के लिए मिली है। पामोलिन का बाजार भी 885 वाला 905 हो गया। सोया रिफाइंड 925 से 930 रुपए पे कामकाज देखा गया। सोया डिगम 848 रुपए, फॉरवर्ड में 850, सनफ्लावर ऑयल का 950 रुपए का भाव बाजारों में देखा गया। तो फॉरेन से लगातार जो तेल आ रहे हैं, सस्ते तेल आ रहे हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है कि गवर्नमेंट ने बजट के बाद भी किसानों के बारे में कुछ भी सोचने के लिए नहीं बोला हुआ है कि बजट पे किसानों के बारे में कुछ सोचा जाए। तो अब इस समय अगर इन रेटों को, मूल्य को नियंत्रित करना है और बाजारों में यहाँ से कुछ रिकवरी करनी है तो सरकार को या तो एमएसपी के बारे में सोचना पड़ेगा या किसी तरीके से ड्यूटी के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करनी पड़ेगी। तभी बाजारों में आपको यहाँ से एक
एक बाजारों में जो आने वाले 2 से 3 महीने हैं और त्योहार के महीने हैं, तो वहां पर कुछ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। अन्यथा बाजारों में रेंज बाउंड एक दायरे में ही कामकाज होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं केएलसी कल की क्या स्थिति रही। तो केएलसी कल प्लस 47 सेंट की रिंगिट की बढ़त के साथ बंद हुआ। सीवॉट का बाजार 116 सेंट की गिरावट देखी गई, बड़ी गिरावट है। आज केएलसी क्लोज है। केएलसी हमेशा आपको मालूम है कि शुक्रवार की नाइट से प्राइवेट चलना बंद हो जाती है और शनिवार इतवार बंद रहती है, फिर मंडे को ओपन होती है। केएलसी की जो टाइमिंग होती है, केएलसी हमेशा 8 बजे मॉर्निंग में खुलती है और 10 बजे बंद हो जाती है, जिसको मिड कहते हैं। फिर 12 बजे फिर से ओपन होती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। 3:30 के बाद एक प्राइवेट पे केएलसी चलती रहती है कि बाजारों में क्या फ्यूचर हो सकता है, उसके आधार पे आप अपनी रणनीति बना के आप चल सकते हैं। तो ये भी जानकारी आपको दे दी। तो जो लोग भी नए लोग जुड़े थे उनके लिए इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि केएलसी कब खुलती है और कब उतार चढ़ाव। केएलसी और सीबॉट एक प्रकार का बेसिक होता है, इससे मार्केट के ट्रेंड को आपको पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरा पड़े ये जरूरी नहीं रहता है। तो मार्केट में टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीजों को आपको समझ के बाजारों में कामकाज करना होता है, उसके आधार पर अपनी रणनीति बनानी होती है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। अगर सोया ऑयल का सपोर्ट की बात करें तो 97 रुपए का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट 90 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 92 रुपए, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 89 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 59 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 61 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4450, रेजिस्टेंस का लेवल 4600। ओवरऑल आउटलुक पे खाद्य तेल बाजारों में बाइंग ऑन एंड डिप ऑन योर रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरत के हिसाब से ही पोजीशन बनाएंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से गेहूं में कामकाज हो रहा है। तो गेहूं में आप देख रहे हैं लगातार स्टेबिलिटी है 2685 रुपए पे। कल भी बढ़त के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर आया। तो बाजार धीरे धीरे बाजारों में और भी तेजी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन सरकार इसके तहत ओपन मार्केट सेल के तहत सरकार जो माल बेचने के लिए अभी उनका टेंडर जारी नहीं हुआ है, जो सूचना मिली है मेरे को कल शाम को। तो टेंडर जारी होता है तो एक दबाव आपको देखने को मिलेगा। शुगर का बाजारों में आप लगातार बाजारों में तेजी देख रहे हैं। अभी भी यहाँ से स्थिति है कि 30 से 40 रुपए की बाजारों में स्टेबिलिटी और आ सकती है, उसके आधार पर हम अपनी रणनीति बना के चल सकते हैं। फिलहाल ऑलरेडी कोटा कम आने की वजह से बाजारों में एक अच्छी तेजी देखी गई है, उसका असर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं, अब चने की बात करेंगे तो चने का बाजार 7250 जाने के बाद 7200 पर बाजार बंद होता हुआ नजर आया। चने में ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है। चना, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर में आप बाजारों में गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड दालों में पॉजिटिव है। फिलहाल सरकार सोच रही है कि जो दालों के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं इनको कुछ कंट्रोल किया जाए। तो देखते हैं सरकार का क्या कदम बनता है। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप अगर चाहते हैं कि ये जानकारी आपको मिलती रहे तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।